पंडितों को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा अपनी ही जमीन पर अनजान होना अपने आप में सबसे बड़ा दुख देने वाला। कश्मीरी पंडितों को कर दिया गया था कत्ल। आगे एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि कश्मीरी पंडित सालों से सिर्फ खबरों में रहे थे, परिवारों को टेंट में रहने के लिए किया गया था मजबूर। साथ ही एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि आने वाले दिनों में जांच सभी को चौंका देंगी, सपनों को तोड़ने वालों को मिट्टी में मिला देंगे। डेली वेजेस को लेकर सीएम का बड़ा ऐलान, बोले डेली वेजेस को रेगुलराइज करने के लिए हम कमिटेड, हमने डेली वेजेस पर कमेटी बनाई है। डेली वेजेस को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले कोई भी सरकार उनके मुद्दों को सुलझा नहीं सकी, डेली वेजेस को पिछली सरकार ने अपॉइंट किया था। जम्मू कश्मीर में खाली पड़े सरकारी पदों को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, बोले हमने तकरीबन 6000 पोस्ट भर दी है, हम 30,000 से ज़्यादा पोस्ट भरेंगे और कहा कि कुछ जॉब्स आउटसोर्स करके भरेंगे, सभी वैकेंसी को ट्रांसपेरेंट तरीके से भरना मकसद। अवैध कब्जाधारियों पर सीएम हुए सख्त, बोले जमीन कब्जा करने वालों पर कार्रवाई करेंगे, हम बड़े और असरदार लोगों पर कार्रवाई करने वाले हैं। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने एनएलयू और डेली वेजेस को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि बीजेपी अपने फायदे के लिए लोगों को भड़काने की कर रही है कोशिश। आगे डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार डेली वेजेस के सभी मुद्दों को हल करने के लिए कमिटेड। बीजेपी नेता सुरजीत सिंह सलाथिया ने एनएलयू के मुद्दे पर एनसी पर किया पलटवार, कहा जम्मू को भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर एनसी और बीजेपी के बीच जबानी जंग, कैबिनेट मंत्री सकीना यत्तू पर का बीजेपी पर निशाना, कहा अगर कश्मीर घाटी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाई जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उधमपुर पुलिस ने इंडस्ट्रियल एरिया बत्ताबालियान में जब्त की हीरोइन ड्रग पेडलर को किया गिरफ्तार। जम्मू में इरफान हफीज लोन और चौधरी इफ्तिखार समेत कांग्रेस विधायकों ने असेंबली कॉम्प्लेक्स के बाहर किया प्रोटेस्ट। जम्मू कश्मीर के बाहर कश्मीरियों को परेशान करने को लेकर किया गया प्रोटेस्ट। एलजी कविंदर गुप्ता ने लद्दाख के लोगों को दी रमजान की मुबारकबाद, कहा यह पवित्र महीना दया, शांति और एकता को मजबूत करे और हर परिवार में सेहत और खुशियां लाए। माता वैष्णो देवी भवन में छिपे कैमरों से वीडियो बनाने का मामला आया सामने। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद युवती पर एफआईआर दर्ज। युवती ने कथित तौर पर चश्मे में छिपे कैमरे से बनाया था वीडियो। गुलमर्ग में खेलो इंडिया को लेकर कड़े सिक्योरिटी इंतजाम, स्पोर्ट्स इवेंट को आसानी से चलाने के लिए किए गए कड़े सिक्योरिटी इंतजाम। गुलमर्ग में आप पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर नवाब अमीन ने उमर सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार लोगों से किए गए वादे पूरे करने में रही नाकाम। श्रीनगर में बीजेपी के जिला प्रेसिडेंट शेख सलमान ने एलसीएमए के ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। उन्होंने डिपार्टमेंट पर चुनिंदा तरीका अपनाने का लगाया आरोप, जिससे गरीबों को होता है नुकसान। शोपियां में पर्यटन विभाग ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर वाइब्रेंट स्नो विंटर कार्निवाल का किया आयोजन। डिप्टी कमिश्नर शोपियां आयोजन में रहे मौजूद। गुलमर्ग के एक गांव में लोड कैरियर पलटने से एक मजदूर की मौत, लोड कैरियर के कंट्रोल खोने से हुआ था हादसा। जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम रणजी ट्रॉफी में 67 साल बाद पहुंची। कश्मीर क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने क्रेजी डांस कर सेलिब्रेशन किया। जम्मू कश्मीर के असेंबली सेशन में शोपियां और पुलवामा जिलों में कोल्ड स्टोरेज पर सब्सिडी का नहीं किया गया ऐलान। फूड ग्रोवर्स एसोसिएशन ने सरकार से सब्सिडी देने की अपील की। उधमपुर का श्री गोकुल गोधाम गाय के गोबर के रंगों से इको फ्रेंडली होली की कर रहा शुरुआत। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने बदलाव लाने की पहल को किया शुरू। रमजान का पवित्र महीना हुआ शुरू। त्राल के सभी जिलों, सभी मसाजिद में हुई नमाजें। डोनेशन लेने वालों के लिए वेरिफिकेशन और रेगुलेशन के डीसी किश्तवाड़ के आदेश का जामा मस्जिद किश्तवाड़ के इमाम ने किया स्वागत, इसे एक पॉजिटिव कदम बताया। राजौरी की 13 वर्षीय क्रिकेटर मानवी की लगन ने दिखाई सफलता। मानवी का जम्मू कश्मीर क्रिकेट की टीम में हुआ चयन। और त्राल में ओवर सेलिंग के खिलाफ कार्रवाई तेज। म्युनिसिपल कमेटी, रेवेन्यू और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने दुकानों की चेकिंग की। सरकारी प्राइस लिस्ट का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की। पटन में आप नेता नवाब अमीन ने इनसी सरकार की आलोचना की। सरकार पर अपने वादे पूरे न करने का लगाया आरोप। श्रीनगर में लेक्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफिस के बाहर बीजेपी ने किया प्रदर्शन। डिपार्टमेंट पर सही से काम नहीं करने का लगाया आरोप। पुंछ में बीजेपी नेता गुलाम अली खटाना ने केंद्रीय बजट की तारीफ की। उन्होंने इसे 5 वर्ष का विजन बताया। श्रीनगर में कांग्रेस ने अमेरिका से हो रही डील को किसानों के लिए बताया नुकसानदेह। बोले इस डील से चेरी की फसल सहित अन्य जम्मू कश्मीर की फसलों पर पड़ेगा असर। ये डील किसानों के लिए परेशानी का होगी सबब।
उत्तरी कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने सियाचिन ब्रिगेड का किया दौरा, युद्धक क्षमता और ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की। और 22 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में अप्रैल महीने में शुरू हो सकता है एसआईआर। चुनाव आयोग ने सभी को एसआईआर से जुड़ी तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए। गांधरबल पुलिस ने सोनमर्ग में अनरजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर्स के खिलाफ चलाई स्पेशल ड्राइव। सभी सर्विस प्रोवाइडर्स से रजिस्ट्रेशन करवाने और कानून का पालन करने की अपील की। राजौरी में आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़, सुरक्षा बलों ने आतंकियों के सहयोगियों को किया गिरफ्तार। सचिन के से हथियार और गोली बारूद भी बरामद। राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश विफल। घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों पर सेना के जवानों ने की फायरिंग के बाद घुसपैठिए भागे। गुलमर्ग में सेना करेगी चिनार ओपन विंटर गेम्स का उद्घाटन। बड़ी संख्या में गुलमर्ग पहुंचे खिलाड़ी। कश्मीर में उभरते टैलेंट को बढ़ावा देना मकसद। डामबन में मेगा अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया आयोजित। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर संजीव वर्मा कार्यक्रम में हुए शामिल। चुनावी जागरूकता को बढ़ाना मकसद। कठुआ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 86 गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन किए बरामद। उनके असली मालिकों को सौंपे। HDFC बैंक धोखाधड़ी मामले में कश्मीर आर्थिक अपराध शाखा ने की बड़ी कार्रवाई। 5 कर्मचारियों को किया गया गिरफ्तार। पुंछ में प्रशासन ने रमजान को लेकर बाजारों का किया औचक निरीक्षण। दुकानदारों को क्वालिटी सामान की बिक्री और मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ज्यादा दाम न वसूलने के निर्देश दिए। NIT श्रीनगर के छात्रों ने बनाया सोलर संचालित कचरा कलेक्टर। जलाशयों से तैरता कचरा हटाने के लिए किया गया डिजाइन। डल झील की सफाई की दिशा में पहल। छात्रों ने कहा डल लेक के संरक्षण की जिम्मेदारी महसूस करते हुए ये डिवाइस बनाई गई। ये प्रोटोटाइप स्वच्छ और हरित तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम। उधमपुर के देबराह गांव में किसान संजीव कुमार शर्मा बने मिसाल। ऑर्गेनिक सब्जियों और फूल गोभी की हुई बम्पर पैदावार। PM किसान सम्मान निधि को बताया है। सोलन सुबादू रोड पर भाजपा की चेतावनी के बाद मरम्मत का कार्य हुआ तेज। कनन धनीराम शांडिल ने तकरीबन 1.5 करोड़ की परियोजना और बारिश से देरी का काम में दिया हवाला। सोलन में सनवारा टोल प्लाजा पर बिना वाहन गुजरे टोल कटने का मामला आया सामने। अधिवक्ता दिनेश की शिकायत पर नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जांच कर लौटाई राशि। सोलन में सहायक जिला शारीरिक शिक्षा अधिकारी अशोक चौहान नशे पर जताई चिंता। कहा नियमित खेल से मानसिक शारीरिक विकास, अनुशासन और आत्मविश्वास बढ़ता है। मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के तहत पहली बार वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। 10 टीमों ने शहर की दीवारों पर संस्कृति और इतिहास को उकेरा। DC अपूर्व देवगन व मेयर वीरेंद्र भट्ट ने विजेताओं को किया सम्मानित। चंबा के कई उपमंडलों में सेब के पौधों की पहुंची खेप। बागवानों के खिले चेहरे। कुल्लू में छाए रहे हल्के बादल। इलाके में हल्की बर्फबारी की वजह से बड़ी ठंड। चंबा में तुनुहट्टी लाहड़ू मार्ग में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार सवार के मौके पर हुई मौत। धर्मशाला के बूह घाटी में प्रदेश का पहला ट्राउट हब हो रहा है स्थापित। विधायक केवल सिंह पठानिया ने बताया कि परियोजना से पर्यटन और स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा। मंडी में तीसरी सांस्कृतिक संध्या में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने किया डांस। गायक अरविंद राजपूत और शिल्पा सरोज ने दी प्रस्तुतियां। शिमला में पुलिस ने नशा तस्करी पर की बड़ी कार्रवाई। एक नशा तस्कर को 3 माह के लिए भेजा जेल। किन्नौर में उद्यान विभाग ने बागवानों को उच्च गुणवत्ता वाले सेब पौधों का किया वितरण। 7,915 सीडलिंग और 5,306 रूट स्टॉक पौधे सरकारी नर्सरी से कराए गए उपलब्ध। मंडी में 52 वर्षों बाद देवी देवताओं को पड्डल में मिला सम्मानजनक स्थान। देव समाज की मांग पर प्रशासन ने की पहल। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सुक्खू सरकार सिर्फ केंद्र सरकार को कोसती रहती है। बिलासपुर जिला स्थित बाबा बालकनाथ मंदिर न्यास शातलाई का 5 करोड़ 71 लाख रुपए का वार्षिक बजट पारित। मंदिर के विकास कार्यों पर होगा खर्च। कांगड़ा की खोली पंचायत में कुत्तों ने खोजा नवजात शिशु का शव। सड़क किनारे जमीन में दबा था नवजात का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच की शुरू। नाहन में टैक्सी ऑपरेटर सोसाइटी ने प्रशासन को दिया अल्टीमेटम। प्रशासन पर सोसाइटी ने लगाई अनदेखी के आरोप। निजी गाड़ी चालकों पर लगाम लगाने की अपील।
शिमला में वन विभाग ने जंगली जड़ी बूटी कड़ू पर कार्यशाला का किया आयोजन। कुल्लू, किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति में जड़ी बूटी कड़ू की खेती के लिए बताया अनुकूल। मनाली का सोलंग नाला सैलानियों से हुआ गुलजार। बर्फ के बीच जमकर मस्ती करते आए नजर सैलानी। साहसिक गतिविधियों का भी उठा रहे हैं लुत्फ। किन्नौर जिले के कामरू पंचायत के कुप्पा डैम के दोनों छोर पर भूमि कटाव से लोगों की जमीनों पर आई दरारें। एसडीएम कल्पा ने मौके पर जाकर किया निरीक्षण। सोलन में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, प्रदेश ने हालिया त्रासदी में 500 से अधिक लोगों को खोया, लेकिन ऐसे संवेदनशील समय में विपक्ष सरकार के साथ नहीं खड़ी रही। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर साधा निशाना। बोले, नेता प्रतिपक्ष बताएं कि हिमाचल के साथ है या नहीं। दिल्ली दौरे को लेकर कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी का बयान। बोले, दिल्ली में संगठन, सरकार, आरडीजी समेत विभिन्न मुद्दों पर होगी चर्चा। आर्थिक संकट से निपटने के लिए सुक्खू सरकार ने हिमाचल में एंट्री फीस बढ़ाई। बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों के लिए करीब 2.5 गुना बढ़ाया एंट्री टैक्स। शिमला में एसबीआई के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ने ट्रांसफर आदेशों के खिलाफ कसुम्पटी में प्रदर्शन किया। तबादले के आदेश को तत्काल रद्द करने की मांग। नाहन में हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। बोले, प्रदेश सरकार को नहीं जनहित की कोई चिंता। धरना प्रदर्शन में व्यस्त मुख्यमंत्री और मंत्रीगण। कांग्रेस नेता संदीप सांख्यान ने विधानसभा में पारित सरकारी संकल्प को बताया जनता और विकास के हित में बड़ा कदम। बीजेपी पर प्रदेश के हितों से खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। मंडी जिले की छोटी काशी में शाही अंदाज में निकली अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की दूसरी पारंपरिक जलेब। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। नाहन के काला अम्ब त्रिलोकपुर सड़क पर ओवरटेक करते हुए ट्रैक्टर की चपेट में आई बाइक सवार दंपति की हुई मौत। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार। सोलन जिले में राजगढ़ बाईपास सड़क बहाली का काम अंतिम चरण में। मार्च अंत से शुरू होगी टारिंग। लोक निर्माण विभाग सोलन ने दी जानकारी। फतेहपुर विधायक भवानी पठानिया ने आरडीजी को लेकर दी प्रतिक्रिया। बोले, आरडीजी बंद करना हिमाचल की अर्थव्यवस्था पर प्रहार। लाहौल स्पीति स्थित राजा घेपन मंदिर में चोरी का मामला सुलझा। सिस्सू पुलिस ने मनाली से आरोपी को दबोचा। चोरी की गई राशि भी बरामद। बिलासपुर स्थित गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बंद करने के आदेश पर सियासत तेज। विधायक त्रिलोक जम्वाल ने सीएम से किया फैसला वापस लेने का आग्रह, नहीं तो आंदोलन की चेतावनी। बिलासपुर में सतलुज नदी के किनारे स्थित पवित्र व्यास गुफा से जुड़े कई रहस्य। महर्षि वेदव्यास ने यहीं की महाभारत की रचना। 5 दिशाओं में खुलते हैं गुफा के अद्भुत मार्ग। नालागढ़ विधायक बाबा हरदीप सिंह ने दोनों कबड्डी खिलाड़ियों का तुड़वाया अनशन। दोनों खिलाड़ियों को ट्रायल देने का मिला आश्वासन।